दोस्तों, आपने कभी न कभी मखाना से बनी चीज तो जरूर खाई होगी और ये बात काफी इंटरेस्टिंग है कि दुनिया के 90% मखाने की खेती सिर्फ बिहार में ही करी जाती है। मखाना एक ऐसी चीज है जिसकी खेती नॉर्मल खेती के मुकाबले काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती है। आपने ऐसी खेती के बारे में शायद ही पहले कभी सुना होगा। आज हम आपको मखाने की खेती से लेकर मखाना तैयार होने तक के सारे प्रोसेसेस को दिखाने वाले हैं। बस आप वीडियो के एंड तक हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग सफर को। दोस्तों, अगर शुरुआत करें इसकी खेती से, तो मखाने की खेती बाकियों की तरह जमीन पर नहीं करी जाती, बल्कि जो गांव में तालाब होते हैं उनमें करी जाती है। दोस्तों, बीज बोने से पहले अक्टूबर नवंबर के महीने में पहले तालाब से जल खुम्बी और जो बाकी के अनचाहे पदार्थ होते हैं उसे बाहर निकालकर तालाब की सफाई करी जाती है। अब जनवरी के महीने में कुछ ऐसे मखाने को तालाब में बोया जाता है। इनके बीज ऐसे कुछ काले रंग के होते हैं। अब बोने के 1-1.5 महीने में ही इसके कुछ ऐसे छोटे छोटे पत्ते निकलना शुरू हो जाते हैं और उसके 1-1.5 महीने बीत जाने के बाद पूरा का पूरा तालाब कुछ ऐसे गोल आकार के पत्तों से भर जाता है। अब अप्रैल महीने के लास्ट तक आपको तालाब के ऊपर कुछ ऐसे छोटे छोटे फूल भी नजर आएंगे और 1 से 2 हफ्तों में जब ये बैंगनी फूल थोड़े बड़े होते हैं तो उसके ऊपर कुछ ऐसे कांटेदार फल आने शुरू हो जाते हैं। इन्हीं फलों के अंदर ही वो बीज होते हैं जो आगे चलकर मखाना बनते हैं। दोस्तों, मखाना के फूलों को तोड़कर सीधा उनके बीजों को नहीं निकाला जाता, बल्कि जब मखाने का फल पूरी तरह तैयार हो जाता है तो वो पानी के अंदर ही फूटने लगता है, जिससे इसका बीज पानी पर ही तैरने लगता है। वैसे इस बीज के ऊपर एक लाल रंग का कवर होता है और वो कवर 2-3 दिनों में ही गलना शुरू हो जाता है। गलने के बाद अंदर से ये सफेद रंग के बीज निकलते हैं जो कि तलहटी में बैठ जाते हैं। जब तालाब में पत्ते भी गलना शुरू हो जाते हैं तो किसान भाई तालाब की सफाई करनी शुरू कर देते हैं और सफाई के बाद ही तालाब में बैठे मखाने को बाहर निकाला जाता है। वहाँ के लोग मखाने के बीज को बाहर निकालने के लिए एक लकड़ी के औजार का इस्तेमाल करते हैं जो कि एक जालीदार टोकरी की तरह होती है। इस टोकरी को यहाँ की भाषा में गांज कहा जाता है। वो लोग कुछ इस तरह से बीज को बाहर निकालते हैं। अब बीज को तालाब से निकालने के बाद उसे पैरों से ऐसे मसलकर बीज की सफाई करी जाती है, जिससे कि बीज के ऊपर का कवर निकल जाता है। अब इसके बाद बीजों को पानी से साफ कर दिया जाता है। इस प्रोसेस के बाद मखानों को धूप में अच्छी तरह सुखा लिया जाता है। अब किसानों के पास एक चलना होता है जिससे वो अलग अलग साइज के बीजों को अलग कर लेते हैं। अब धूप में सुखाने के बाद बीजों का रंग काले से गहरे लाल रंग में बदल जाता है। अच्छे से सूखने के बाद उन दानों को मिट्टी के मटकों में भुना जाता है और भुनाई के बाद इन बीजों को टोकरियों में किसी छांव वाली जगह पर कुछ दिनों के लिए रख दिया जाता है। इससे होता यह है कि बीज के कड़े छिलके और अंदर का मुलायम लावा ढीला हो जाता है। इस प्रोसेस के बाद फिर से इन बीजों को भुना जाता है। आपको बता दें कि भुनने के लिए 4 मिट्टी के और एक लोहे की कढ़ाई की जरूरत होती है। अब भुनने के बाद जब वो बीज पॉपकॉर्न की तरह फूटना शुरू हो जाते हैं तो उन्हें लकड़ी के फट्टे पर रखकर लकड़ी की थापी से पीटा जाता है, जिससे कि छिलका टूटकर अलग हो जाता है और गर्म होने के चलते वो बीज लावा के रूप में बाहर चिटक जाता है और यही लावा मखाना बन जाता है। अब इस प्रोसेस के बाद मखाने की पॉलिशिंग करी जाती है और इसी प्रोसेस में मखाने के बीजों का छिलका अच्छी तरह से अलग करने के लिए मखाने के लावों को इस मशीन में डाला जाता है, जहां से बाहर निकलने के बाद एकदम सफेद मखाना बनकर तैयार हो जाता है। अब इन मखानों को ऐसे ही पैकेट में वजन के हिसाब से पैक कर दिया जाता है। दोस्तों, वैसे सच में किसान भाइयों को हर एक चीज की खेती के लिए जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती है। उनकी मेहनत के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। वैसे दोस्तों, किसान भाइयों के लिए आप क्या कहना चाहोगे? कमेंट में हमें जरूर बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें।